दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में 3 दिन लगे हैं। कृपया करके वीडियो पूरा देखें और लाइक करें। राजस्थान के एक छोटे और खूबसूरत गांव आनंदपुर में सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर फैल रही थीं। मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव की महिलाएं आंगन में रंगोली बना रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। लेकिन आज गांव में कुछ अलग था। हर घर में एक ही बात हो रही थी, कल निर्जला एकादशी है। उसी गांव में सविता अपनी सास और अपनी 8 साल की बेटी चिंटू के साथ रहती थी। सविता बहुत सीधी, मेहनती और धार्मिक महिला थी। वो हर साल पूरे नियम से निर्जला एकादशी का व्रत रखती थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वो घर के आंगन में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। सास: क्या बात है बहू, आज बहुत परेशान लग रही हो। सविता: माँ जी, 3 महीने हो गए। रमेश शहर काम करने गया था। अभी तक ना कोई चिट्ठी आई, ना कोई खबर। ये कहती कहती सविता की आंखें भर आईं। उसका पति रमेश शहर कमाने गया था, लेकिन अचानक उसका संपर्क टूट गया था। दिन बीतते जा रहे थे और सविता की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसी शाम गांव के मंदिर में कथा रखी गई थी। सविता भी अपनी सास के साथ मंदिर पहुंची। मंदिर में पंडित जी भगवान विष्णु की कथा सुना रहे थे। लेकिन तभी मंदिर के बाहर एक अजीब सी वृद्ध महिला दिखाई दी। सफेद साड़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर एक अलग सी शांति। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। कुछ लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। गांव की महिला: अरे, ये कौन है? पहले कभी गांव में नहीं देखा। दूसरी महिला: पता नहीं, शायद कहीं दूर से आई है। वृद्ध महिला मंदिर के कोने में बैठ गई। कथा खत्म होने के बाद लोग अपने घर जाने लगे। तभी उस वृद्ध महिला ने धीरे से आवाज लगाई। वृद्ध महिला: बेटी। सविता ने पीछे मुड़कर देखा। सविता: जी माँ जी। वृद्ध महिला: तुम बहुत परेशान हो ना? सविता अचानक चौंक गई। उसने मन में सोचा, इन्हें कैसे पता? सविता: आप मुझे जानती हैं? वृद्ध महिला मुस्कुराई। वृद्ध महिला: हर आंसू की आवाज ऊपर तक पहुंचती है बेटी। ये सुनकर सविता कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर वृद्ध महिला बोली। वृद्ध महिला: कल निर्जला एकादशी है। सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करना और याद रखना, कल दोपहर तुम्हारी दरवाजे पर जो भी आए उसे खाली हाथ मत लौटाना। सविता कुछ पूछ पाती, उससे पहले वो महिला वहां से चली गई। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वो अचानक दिखाई देना बंद हो गई। सविता की आंखें खुली की खुली रह गई। सविता: अरे, ये कहाँ गई? उस रात सविता को नींद नहीं आई। बार बार उसके मन में वही शब्द घूम रही थी, कल तुम्हारी दरवाजे पर जो भी आई उसे खाली हाथ मत लौटाना। आखिर वो वृद्ध महिला कौन थी? उसे सविता की परेशानी के बारे में कैसे पता था? और अगले दिन ऐसा क्या होने वाला था जिसने सविता की जिंदगी बदल देनी थी? अगली सुबह निर्जला एकादशी का दिन था। पूरा गांव भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। महिलाएं भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी कर रही थीं। हर घर में भजन चल रहे थे। लेकिन सविता का मन अभी भी शांत नहीं था। रात भर वो उस रहस्यमयी वृद्ध महिला के बारे में सोचती रही थी। बार बार उसके मन में वही शब्द गूंज रहे थे, कल तुम्हारे दरवाजे पर जो भी आए उसे खाली हाथ मत लौटाना। सुबह उसने स्नान किया और पूरे नियम से पूजा शुरू कर दी। उसने भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। सविता: हे भगवान, जहां भी मेरे पति हों उनकी रक्षा करना। सास भी उसके पास बैठी थी। कुछ समय बाद पूजा खत्म हुई और धीरे धीरे दोपहर होने लगी। लेकिन सविता की नजर बार बार घर के दरवाजे पर जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई आने वाला हो। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। सविता तेजी से बाहर गई, लेकिन बाहर एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था। लड़का: माँ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। सविता कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। घर में ज्यादा खाना भी नहीं था, सिर्फ इतना था कि शाम तक किसी तरह काम चल जाए। उसी समय सास बाहर आई। सास: बहू, कौन है? सविता: माँ जी, ये बच्चा भूखा है। तभी अचानक सविता को रात वाली वृद्ध महिला की बात याद आई। जो भी आए उसे खाली हाथ मत लौटाना।
सविता तुरंत अंदर गई और जो खाना घर में था वो लेकर आई। उसने वो खाना लड़के को दे दिया। लड़के की आंखों में चमक आ गई। लड़का, भगवान आपका भला करे माँ जी। इतना कहकर वो लड़का धीरे धीरे वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचा, सविता की नजर उसके पैरों पर पड़ी और ये देखकर उसकी सांसें रुक गईं। उस लड़के के पैरों के निशान जमीन पर दिखाई ही नहीं दे रहे थे। सविता, ये कैसे हो सकता है? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बाहर दौड़ी, लेकिन बाहर पहुंचते ही वो लड़का अचानक गायब हो चुका था। आसपास कोई नहीं था। सविता डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। उधर शाम होते होते अचानक गांव के बाहर एक बैलगाड़ी आकर रुकी। कुछ लोग जल्दी जल्दी सविता के घर की तरफ आने लगे। उन्हें देखकर सविता घबरा गई, क्योंकि उन लोगों के बीच एक आदमी लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही उसने चेहरा देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सविता, रमेश। सविता की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सामने खड़ा व्यक्ति सच में उसका पति रमेश था। 3 महीने बाद उसे अचानक अपने सामने देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो दौड़कर उसके पास पहुंची। रमेश, तुम ठीक हो ना? इतने दिन कहाँ थी? तुम्हारी कोई खबर क्यों नहीं आई? रमेश बहुत कमजोर लग रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरा थका हुआ था। सास भी बाहर आ गई। सास, अरे बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। रमेश धीरे से चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर पानी पीने के बाद उसने कहना शुरू किया। रमेश, मैं जिस शहर में काम कर रहा था, वहां अचानक फैक्ट्री बंद हो गई। मालिक बिना बताए भाग गया। हमारे पास ना पैसे बचे ना काम। सविता ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। रमेश, मैं गांव लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में मेरा सामान चोरी हो गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। रमेश, आज रास्ते में एक अजीब बात हुई। सविता, क्या हुआ? रमेश, मैं बहुत भूखा और परेशान था। तभी रास्ते में एक वृद्ध महिला मिली। ये सुनते ही सविता अचानक चौंक गई। उसी मंदिर वाली महिला याद आ गई। रमेश, उन्होंने मुझे खाना दिया और कहा, घबराओ मत बेटा, तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज ही घर पहुंच जाओगी। सविता की हाथ कांपने लगी। सविता, क्या उनके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी? सफेद साड़ी पहनी थी? रमेश, अब सविता पूरी तरह हैरान थी। वो जल्दी से पूरी बात बताने लगी। मंदिर, रहस्यमयी वृद्ध महिला और घर पर आया वो अजीब लड़का। सब लोग चुप होकर उसकी बातें सुनते रहे। उसी समय गांव के मंदिर से शाम की घंटियों की आवाज आने लगी। सविता की सास धीरे से बोली, बेटा, कभी कभी भगवान हमारी मदद किसी रूप में करते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। सविता और रमेश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह गांव में ऐसी खबर फैलने वाली थी जिसे सुनकर पूरा गांव हैरान रह जाने वाला था। अगली सुबह पूरे गांव में हलचल मची हुई थी। लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कोई इधर भाग रहा था तो कोई उधर। सविता जब घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि गांव के कई लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे। सविता, माँ जी, क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझे भी नहीं पता बहू, चलो जाकर देखते हैं। सविता, रमेश और सास जल्दी जल्दी मंदिर की तरफ जाने लगे। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां काफी भीड़ लगी हुई थी। लोग आपस में हैरानी से बातें कर रहे थे। पहली महिला, ये कैसे हो सकता है? दूसरी महिला, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। सविता भीड़ को हटाकर आगे बढ़ी। सामने का दृश्य देखकर वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। मंदिर के बाहर, जहां कल वो रहस्यमयी वृद्ध महिला बैठी थी, वहां जमीन पर एक सफेद फूलों की माला रखी हुई थी और उसके पास एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी पड़ी थी। सविता की आंखें फैल गईं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। ये वही छड़ी थी जो उस वृद्ध महिला के हाथ में थी। सविता,
तो उसी माँ जी की छड़ी है। तभी मंदिर की पंडित जी वहां आए। पंडित जी, आज सुबह मंदिर खोलते समय ये छड़ी यहाँ मिली, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि गांव में किसी ने भी उस वृद्ध महिला को पहले कभी नहीं देखा। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब धीरे धीरे सब समझ आने लगा था। उसे याद आया कि कैसे उस महिला ने उसके मन की बात बिना पूछे जान ली थी, कैसे उसने पहले ही कह दिया था कि उसके घर कोई आएगा, कैसे वो छोटा लड़का अचानक गायब हो गया और कैसे उसी दिन रमेश सुरक्षित वापस घर लौट आया। सास ने धीरे से सविता की कंधे पर हाथ रखा। सास, बेटी, भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन वो किस रूप में आएंगे ये कोई नहीं जानता। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति की तरफ हाथ जोड़ लिए। उस दिन के बाद सविता और रमेश हर निर्जला एकादशी पर केवल व्रत ही नहीं रखती थी, बल्कि गरीबों को भोजन और पानी भी बांटती थी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर से खुशियों से भरने लगी। गांव के लोग भी उनकी कहानी सुनकर एक बात समझ गए, भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि इंसानियत, विश्वास और दूसरों की मदद करने वाले दिलों में भी रहती हैं। सीख, सच्ची भक्ति केवल व्रत रखने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने, अच्छे कर्म करने और विश्वास बनाए रखने में होती है।